तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण है, आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है, उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, सबको जेके सर का इस सेशन में आप सबका स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए, हम जैसा कि पहले भी वादा किए हैं कि हर समय हम आपके लिए खड़े हैं और डेली बाय डेली या एक आध दिन के अल्टरनेट पर ये आपको वीडियो आते रहते हैं। तो यूपीपी के लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने जा रहा है, तो आप इसको देखिए, देख करके ठीक से समझिए और समझने के बाद इसको अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि रियल में वैसे प्रश्न आते हैं। तो आइए, अब आपका वास्तविकता का एहसास मैं यहाँ पर करता हूँ। यूपीपी मॉडल पेपर हिंदी भाषा का आदर्श रूप कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? भाषा का आदर्श रूप कहलाता है। परिनिष्ठित, मानक भाषा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा का जो आदर्श रूप होता है वो मानक भाषा होती है। देवनागरी को दक्षिण भारत में किस रूप में जाना जाता है? ब्रह्मनागरी, उत्तर नागरी, दक्षिण नागरी, नंदन नागरी। इसको नंदन नागरी के नाम से जाना जाता है। और देवराये विजयनगर साम्राज्य में भी यह लिपि आपको बहुत प्रचलित थी। महाप्राण वर्ण कौन सा है? क, ग, ख, ग। देखो, प्रथम, तृतीय और पंचम अल्प प्राण है और द्वितीय और चतुर्थ ये महाप्राण है। तो किसी वर्ग का, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ख। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ से बोली जाने वाली, तो क, ख, ग, यानी क वर्ग होता है। क, ये क वर्गे आह विसर्गे इति कंठ, तो आपका क ख होगा। अब आप इसमें बताना है आपको कि निजवाचक सर्वनाम है आप, तुम, मैं, कौन। तो निजवाचक सर्वनाम होता है आप या स्वयं। ये निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। जवानी, हिमालय, हंस, रोना। ये जवान से जवानी बना है, तो आपका ये होगा। निम्नलिखित में 4 विकल्प हैं, उनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी बताना है। दुशासन, दुशासन, ये दुशासन, तो आपका ये हो जाएगा दुशासन, यानी खराब शासन। सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, मेजर कॉलेज क्लासेज प्राइवेट लिमिटेड, आर्मी, एसएससी, जीडी, यूपीपी। ये आप आज ही कॉल करें, लेकिन विशेषता पहले जान लें। रिटेन, मेडिकल कैंप, फिजिकल सेशन, स्पोकन इंग्लिश, स्टडी मटेरियल, डाउट काउंटर और लिमिटेड टाइम ऑफर है बेटा। इसलिए 9696330033 पर आप कॉल करें और इसको ये आप लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाने का प्रयास करें। निर्देश, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उत्प्रेक्षा, 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 उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, इनमें से एक शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं तेरे को आम लाया हूँ, मैं तेरे को आम लाया हूँ, मैंने तेरे को आम लाया है, मैं तेरे को आम लाया हूँ, मैं तेरे लिए आम लाया हूँ। ये चल सकता है। वैसे तो तेरे मेरे का चलता नहीं है, लेकिन इसमें से अगर देखा जाए तो मैं तेरे लिए आम लाया हूँ।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, इनमें से एक शुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। मेरा बेटा और बेटी नैनीताल गई है। मेरा बेटा और बेटी नैनीताल गया है। मेरा बेटा और बेटी नैनीताल गए हैं। मेरा बेटा और बेटी नैनीताल गए हैं। तो ये आपका सी हो जाएगा इसका आंसर। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन करना है। षडानन में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। षडानन यानी षट धन आनन, ये हो जाएगा व्यंजन संधि। अब बताना है कि इनमें से ये अब आपको प्रयुक्त संधि के प्रकार बताना है। यह योसादा नहीं है बेटा, यशोदा है। यशोदा में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, विसर्ग संधि। यशधन दा, यशोदा, ये आपका विसर्ग संधि है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में उपयुक्त समास छाटिए। आपको बताना है इसमें समास यानी मनोहर में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधार है, द्वंद्व, तत्पुरुष। मन को हरण करने वाला यानी तत्पुरुष समास, ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। राजपुरुष, राजा का पुरुष, ये भी आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्दों का चयन कीजिए। यानी सिपाही, घुड़सवार, अक्षत, दही, इसमें अक्षत है। और इसमें से बताना है कि नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। किनारा, मुंह, कोष्ठ, उथला, कोष्ठ होगा। कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखिए। क्या है? पर्यवेक्षण, पर, ये पर, परि, इसमें परिधनेक्षण, परीक्षण होगा। तो एमकेसी लर्निंग ऐप देश का हर गरीब बच्चा बनेगा फौजी ऑफिसर, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, आर्मी, एसएससी, जीडी, यूपीपी के लिए, और ऑनलाइन तैयारी सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। टाइम, ये आपका लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसलिए आज ही कॉल करें 9696330033 पर और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाए बेटा। अगर कुछ करना है तो आपको कहीं ना कहीं तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो एमकेसी क्यों नहीं, आप आइए और पढ़ कर के देखिए कि आप में कितना विकास हो रहा है। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग का को चुनकर लिखिए। पुलिस किस भाषा का शब्द? नहीं बेटा, अब तो ये नहीं होगा। इसका ये बताना है कि पुलिस किस भाषा का शब्द है। वैसे तो आसान क्वेश्चन है, ये तो अंग्रेजी शब्द है पुलिस। नीचे लिखे शब्दों का उपयुक्त विलोम बताइए। प्राचीन का विलोम क्या होगा? इसमें दिया गया है 4 विकल्प। ये वर्तमान, नई, अर्वाचीन, समीचीन। तो ये आपका हो जाएगा आंसर अर्वाचीन। इसमें विलोम शब्द का चुनाव करना है। स्तुति का विलोम क्या होगा? तो आलोचना, बुराई, निंदा, स्तुति। तो स्तुति का निंदा होता है। नीचे लिए गए शब्दों
का उपयुक्त पर्यायवाची बताना है। मही का पर्यायवाची क्या होगा? तो मही का पर्यायवाची आपको बताना है, दिया हुआ है उर्वशी, धरणी, तरिणी, ब्रह्मी। ये आपको धरणी होता है। अब आपको बताना है, इसमें भी पर्यायवाची शब्द बताना है वसुधा का। वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, वसुमती, स्वर्णमयी। वसुधा का रत्नगर्भा होता है। नीचे निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द को चुनिए। वह स्त्री जिसका पति आने ही वाला है। आगत पतिका, प्रोषित पतिका, ये आगमिष्यत पतिका, बंध्या। आगत पतिका, ये आपका दिया है। इस विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। सूर्य के उदय होने का स्थान क्या कहलाता है? यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, तो ये बताना है कि सूर्य के उदय का होने का स्थान है पूर्व दिशा, अस्ताचल, उदयगिरी, उदयाचल। उदयाचल एक काल्पनिक पर्वत है। अस्ताचल जहाँ पर सूर्य आपको अस्त होता है वो अभी काल्पनिक पर्वत है। तो उदयाचल सूर्य उगने का और अस्ताचल आपको सूर्य डूबने का। निम्नलिखित में से सही अर्थ का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अब आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। काला अक्षर भैंस बराबर, अब आपको 4 विकल्प हैं। छिंद्रान्वेषी होना, समदर्शी होना, अनपढ़ होना, अदूरदर्शी होना। काला अक्षर भैंस बराबर यानी अनपढ़ होना। एमकेसी पब्लिकेशन क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम बुक्स जो बनाए फौजी विथ एमकेसी पब्लिकेशंस बुक 25% डिस्काउंट है, फ्री डिलीवरी है। ऑर्डर टुडे कर दीजिए और ले लीजिए बुक। कौन? रीजनिंग यूपीपी का, सामान्य विज्ञान अग्निवीर आर्मी जीडी का और रीजनिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस एसएससी जीडी का। और देख लो बेटा, बिना हथियार की लड़ाई नहीं होती और बिना पुस्तक की पढ़ाई नहीं होती। तो बिना बुक्स की पढ़ाई कभी कदापि संभव नहीं है। इसलिए बुक्स जो आपको जैसे मैंने बताया कि डिफेंस एग्ज़ाम के आपको क्रैक करना है, तो इस बुक की उपयोगिता आपको समझ में आती होगी। निम्नलिखित के सही अर्थ का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या? और ये आपका कहावत या लोकोक्ति है, हाथ कंगन को आरसी का। तो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत यानी आवश्यकता नहीं होती है। ये आपको बताना है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, और इसीलिए आप लोग जानते हो कि 9 रस की चर्चा होती है। वैसे तो बहुत सारे विद्वानों ने 2 और रस को मान लिया है, 11 कर दिया है, लेकिन रियल में रस 9 रस ही होता है और ये आपका 9 होगा। निशिदिन बरसत नयन हमारे पंक्ति में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, वीर रस, अद्भुत रस। ये गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में इस तरह की बात उद्धव से कह रही हैं। तो निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। तो इसका मतलब कि ये वियोग श्रृंगार को या विप्रलम्ब श्रृंगार को दर्शाता है। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। हिंदी कविता में स्वच्छंद, ये छंद रचना का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था?
जयशंकर प्रसाद ने, प्रेमचंद ने, पंत जी ने और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ये जूही की कली इन्होंने किताब लिखी थी और इसमें पहली बार छंद मुक्त कविता लिखा। तो स्वच्छंद छंद से रिलेटेड ये किताब है। यहाँ भी नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। ये क्या है बताना है। दोहा है कि रूपमाला है, सवैया है कि छप्पा है। मतलब कि आपको इसमें छंद बताना है कि इसका छंद क्या है। तो बिहारी लाल की ये दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है। दूसरा है कि 31 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार को भेद का चयन करने के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्प में से चुनिए। अलंकार बताना है। मेरे मत के मीत मनोहर, अनुप्रास, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। मेरे मन के मीत मनोहर, ये अनुप्रास अलंकार। मन माँ की अनुप्रासिकता यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ बताना है अलंकार। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, तो कैसे लंका जला दिए भाई। ये तो अतिशयोक्ति है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई रचना के रचयिता के नाम बताना है। कंकाल के रचयिता का नाम बताना है। तो कंकाल के रचयिता जयशंकर प्रसाद थे, तो आपका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अब हर घर में होगा फौजी ऑफिसर कैसे। एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप बीट द फियर ऑफ डिफेंस एग्जाम ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और इनरोल टुडे कीजिए। और उसमें भी मात्र 199 से शुरुआत की गई है। और एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप पहले आप संपर्क कर लीजिए। तो कांटेक्ट नंबर है 9696330033 और व्हाट्सअप नंबर भी है, तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं जो 9696220022 है। तो यहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें बताना है रचयिता के नाम। तो अष्टाध्यायी के राइटर कौन है, इसमें आपको बताना है अष्टाध्यायी के राइटर कौन है। पाणिनि, प्रेमचंद, वाल्मीकि, वेदव्यास। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की जो एक ग्रामर की बुक है और भारतीय या हिंदी ग्रामर या संस्कृत ग्रामर की आधारभूत रचना है। तो पाणिनि है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम नहीं गई नहीं हाथ, ये तो कबीरदास कि इन्होंने सीधे सीधे कहा कि न मसी और न ही कागज मेरे हाथ में गए नहीं। वरदे वीणा वादनी वरदे, ये तो निराला की रचना है। निम्नलिखित में कौन सा छंद है। कर मुरली उर्माल, शीश मुकुट कटिकाछनी, बसों बिहारी लाल, इन्हीं बानक मुँह मन सदा, तोमर सोठा और रोला। और इसमें बताना है कि क्या है, आपको कौन सा होगा, इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा ये आपको बताना है। कर मुरली उर्माल, शीश मुकुट कटिकाछनी, बसों बिहारी लाल। बिहारी लाल ने तो दूसरा कुछ लिखा ही नहीं, बस दोहा छंद उनकी प्रसिद्ध है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा दोहा। तो मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, लेकिन इसी तरह के और भी वीडियो आपके लिए आते रहेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इसको देखिए और दूसरों को भी बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।
जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज जयंत सिंह, फैकल्टी ऑफ जीएस मेजर कलसी क्लासेस। बेटा आप सभी लोगों का मेजर कलसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं एक बेहतरीन यूपीपी का मॉडल पेपर जिसके सारे प्रश्न आपके एग्जाम में जस का तस मिलेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आप एकदम अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि हर प्रश्न अपने आप में एक विशेष प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द रीजन बिहाइंड ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट इज, दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। कम टू द नेक्स्ट, इक्विनॉक्स मीन्स द डेट व्हेन द इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। इसका करेक्ट जवाब दिन और रात का समान अवधि का होना, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। अगला, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? विच इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ इन सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ ईयर काट दें, इन सदर्न हेमिस्फीयर। 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च, 22 दिसंबर। इसका करेक्ट जवाब 22 दिसंबर। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। इसका करेक्ट जवाब शेरो, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, क्या होगा? सोलर इक्लिप्स। नेक्स्ट, सिजगी क्या है? सिजगी इज द सिचुएशन ऑफ द सन, the earth and the moon in a straight direction. The situation of the earth in between the sun and the moon. The situation of the sun and the moon and the same side of earth. The position of the sun, earth and moon at right angle. तो इसका करेक्ट जवाब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में आना। कमिंग अप, या इट इज ए स्टेट इन विच सन, मून एंड अर्थ कम्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मेरे प्रिय छात्रों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फौरन मेजर कलसी क्लासेस से आप जुड़ें, जिसका आज तक ये गौरवमयी इतिहास रहा है कि सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आर्मी, एसएससी, जीडी, यूपीपी में भर्ती होने हेतु की तैयारी के लिए आप फौरन इस नंबर पर कॉल करें और आप लिमिटेड टाइम ऑफर का फ़ायदा उठाएं। जुड़ते ही आपको रिटन, फिजिकल सेशन, स्टडी मटेरियल, मेडिकल कैम्प, स्पोकन इंग्लिश एंड डाउट काउंटर जैसी दिव्य सेवाएं आपको प्राप्त होंगी। चंद्र ग्रहण का कारण है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, उपरयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट जवाब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, अर्थात सन एंड मून के मिड में कौन आ जाए? अर्थ। नेक्स्ट, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स? 66, 90, 181, 360। तो इसका करेक्ट जवाब 181।
नेक्स्ट, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स? 24, 90, 180, 360। करेक्ट जवाब 360। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन इज कॉल्ड 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 66.5 डिग्री लैटिट्यूड, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसका करेक्ट जवाब 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? The Indian Standard Time is calculated from which longitude? 82.5 degree west, 82.5 degree south, 82.5 degree north, 82.5 degree east। इसका करेक्ट जवाब 82.5 डिग्री ईस्ट, पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच इज लोकेटेड इन विच कंट्री? USA, UK, हॉलैंड, इंडिया। इसका करेक्ट जवाब UK, यूनाइटेड किंगडम। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ द एलिमेंट्स फाउंड इन द क्रस्ट इज ऑक्सीजन, सिलिका, आयरन, एल्यूमिनियम। सिलिका, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, आयरन। आयरन, सिलिका, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन। तो इसका करेक्ट जवाब आसिएला, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम। कौन सा? ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर व्हाइल गोइंग इनसाइड द अर्थ फ्रॉम द सरफेस? 10 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर, 10 डिग्री सेल्सियस पर 165 और 10 डिग्री 10 नहीं है बेटा, ये हिंदी में 1 डिग्री है। 1 डिग्री प्रति 165 मीटर, 1 डिग्री प्रति 165, 1 डिग्री प्रति 32 मीटर, 1 डिग्री प्रति 32 फीट। तो यहाँ पर देखिए ये मीटर, फीट, मीटर। तो यहाँ करेक्ट जवाब ए, इसको आप 10 नहीं है, ये 1 डिग्री है। ठीक मेरे शेरों, इसका करेक्ट जवाब 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। नेक्स्ट, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? द ओशियन सरफेस इज मेड ऑफ विच टाइप ऑफ द रॉक्स? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, स्ट्रेटिफाइड, ग्रेबो। इसका करेक्ट जवाब बेसाल्ट। नेक्स्ट, भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स फाउंड इन द क्रस्ट इज। तो इसका करेक्ट जवाब अभी हम लोगों ने देखा, ये फिर आ गया तो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में जल है? द वाटर इज अवेलेबल ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द अर्थ? 71, 60%, 81, 90%। इसका करेक्ट जवाब 71%। सबसे पहले किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? हु वाज फर्स्ट टू से दैट द अर्थ इज राउंडेड? अरिस्टोटल, कॉपरनिकस, कैपलर, पाइथागोरस। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? पाइथागोरस। लेकिन बेटा हम लोग वहाँ चले, इसके पहले आपको बता दें कि आप फौरन MKC लर्निंग ऐप से जुड़े, जो कि इंडियाज नंबर 1 डिफेंस ऐप, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, ताकि आप देश का हर गरीब बच्चा बनेगा फौजी अफसर बन सके। आर्मी, SSC GD, UPP की ऑनलाइन तैयारी का सबसे अफोर्डेबल प्राइस में
लिमिटेड ऑफर, लिमिटेड टाइम ऑफर, इसका आप फायदा उठाएं। जल्द आप इस पर कॉल करें और अपनी दावेदारी पक्की कराएं। बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस अधिक मात्रा में है? तो इसका करेक्ट जवाब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? नाइट्रोजन 78.08%। अगला, हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? हेलीज कॉमेट अपीयर्स आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? 72, 76, 74, 84। इसका करेक्ट जवाब आफ्टर 76 ईयर। किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा? वेयर विल बी द वेट ऑफ ए बॉडी मैक्सिमम? एट इक्वेटर, एट पोल, सेम एवरीवेयर, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट जवाब ध्रुवों पर, ऑन पोल। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज ओल्डेस्ट इन context to formation? igneous, metamorphic and sedimentary, plutonic। इसका करेक्ट जवाब आग्नेय, igneous इसका करेक्ट जवाब। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड? अरेबियन, कालाहारी, सहारा, थार। तो करेक्ट जवाब सहारा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी डेजर्ट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मंगोलिया, वेस्टर्न अफ्रीका। करेक्ट जवाब मंगोलिया। कहाँ शेरों? मंगोलिया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट भी है। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? Which of the following rock is oldest in context to formation? igneous, metamorphic, sedimentary, plutonic। आग्नेय। इसका ये प्रश्न लग रहा है एक बार हम लोग कर चुके हैं। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? द प्लेस इनसाइड द अर्थ फ्रॉम वेयर द सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड इपीसेंटर, अर्थक्वेक इपीसेंटर, फोकस और इक्लोजाइट। इक्लोजाइट तो क्या कहते हैं इसे? भूकंप केंद्र। क्या कहेंगे यहाँ पर? इसको आप क्या कहेंगे? कहाँ तरंगों की उत्पत्ति सबसे पहले जहाँ होती है तो आप भूकंप मूल कहेंगे, केंद्र उचित नहीं है। इसको आप क्या कहेंगे? अधिकेंद्र में। अर्थक्वेक फोकस, ऑप्शन सी, अर्थक्वेक फोकस। मेरे प्रिय शेरों, आप सारे लोग जैसे हम बहुत तेजी से सॉल्व करा रहे हैं, ठीक इससे भी तेज, इससे अच्छा जवाब देने के लिए आप फौरन मेजर कलसी लर्निंग ऐप से जुड़े, जो कि इंडियाज नंबर 1 डिफेंस ऐप। यहाँ पर जुड़ते ही आपको नोट्स, पीडीएफ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ओपन सेशन एंड डेली प्रैक्टिस सेशन, डाउट काउंटर की फैसिलिटी। डेली मैं आपको ये क्लास पढ़ा रहा हूँ, डेली लाइव क्लासेस, नो एनी लेव। अतः आप फौरन जुड़ें, बिफोर टाइम आपका कोर्स पूरा होगा और आप टॉप करेंगे। कम टू द नेक्स्ट। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? द सी वेव्स ऑकरिंग ड्यू टू अंडर सी अर्थक्वेक आर कॉल्ड सर्क, सुनामी, स्केल, केम। करेक्ट जवाब सुनामी। सुनामी जापानीज भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तटों की ओर आती हुई लहरें। नेक्स्ट, सुनामी किस भाषा का शब्द? यही है अभी हम लोगों ने चर्चा किया। सुनामी इज द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज? तो इसका करेक्ट जवाब पुर्तगाली, नो, जापानी, ऑप्शन सी। क्या होगा? यहाँ गलत लिख दिया गया, जापानी शेर।
कौन सा? जापानी। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता? व्हाट इज मेजर्ड बाय द यूज ऑफ रिचर स्केल? ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, स्पीड ऑफ एयर, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन सी। फॉर हुज मेजरमेंट सिस्मोग्राफ इज यूज्ड? सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सागरी तरंगों, ज्वार भाटे की, समुद्र भूकंपीय तरंगों, इनमें से कोई नहीं, भूकंपीय तरंगों को। नेक्स्ट, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर द माउंटेन्स आर फाउंड? 26%, 30%, 33%, 41%। तो आप क्या कहेंगे? 26%। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालयन रेंज इज द एग्जाम्पल ऑफ वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत। तो इसका करेक्ट जवाब फोल्डेड माउंटेन, ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट, इंडीज पर्वत उदाहरण है। इंडीज माउंटेन्स आर एग्जाम्पल ऑफ रेसिड्यूअल माउंटेन्स, फोल्डेड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स। आप इसका करेक्ट जवाब वलित पर्वत। द रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का छत है। पामीर का पठार, हिंदकुश पर्वत, कैमितांग का पठार, काराकोरम का पर्वत समूह। तो करेक्ट जवाब पामीर प्लेट्यू। रूफ ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज इट इज आल्सो कॉल्ड, इसे आप क्या कहते हैं? डेड हार्ट ऑफ एशिया। नेक्स्ट, मेरे प्रिय शेरों, आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आप अपनी एक सीट पक्की करने के लिए फौरन मेजर कलसी या एमकेसी पब्लिकेशन से जुड़े टू क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम बुक्स जो आपको फौजी बनाए विथ एमकेसी पब्लिकेशंस बुक्स। और इस पर बेटा फौरन आप ऑर्डर बुक करें, 25% का आप लाभ उठाइए। साथ ही साथ आपको फ्री डिलीवरी की सेवा भी प्राप्त होगी। तो आखिर विलंब क्यों, फौरन ऑर्डर बुक करें। नेक्स्ट, किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता? विच इज कॉल्ड सिटी ऑफ 7 माउंटेन्स? लंदन, रोम, वाशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को। इसका करेक्ट जवाब रोम। इटली की राजधानी क्या बेटा? रोम। किस रिवर किनारे? टाइबर। सबसे छोटा महाद्वीप है? द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका। तो इसका करेक्ट जवाब ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ग्रेट बैरियर रीफ इज इन विच कंट्री? जापान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट जवाब ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है? द फर्स्ट मैन टू रीच साउथ पोल वाज रॉबर्ट पियरी, एमंडसन, मैगलन, जुनेको, तेबई। इसका करेक्ट जवाब एमंडसन। ये रहे हमारे बेहतरीन यूपीपी के मॉडल पेपर का 37 क्वेश्चन। और ठीक इसी प्रकार आप भी तेजी से हल करें। आप फौरन मेजर कलसी टेस्ट प्रेप ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आप हिस्सा बने। मात्र 199 से शुरू हो रहा 10 सेट आप प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ हम उम्मीद करेंगे कि अब आप आगे फिट रहें, स्वस्थ रहें और हम लोग फिर बेहतरीन प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक बेटा जय हिंद। जय हिंद बच्चों। आइए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बच्चों यूपीपी का मॉडल पेपर, जिसमें आपका रीजनिंग का बच्चों अगर हम बात करते हैं 37 क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आने वाले हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं बच्चों, जो इसके कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं आप जरूर पढ़े होंगे, लेकिन बच्चों जो हम मॉडल पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो इस पर क्वेश्चन है वो आप बच्चों क्वेश्चन अगर करके जाते हैं तो आपको बच्चों 100% आपको सफलता की तरफ जरूर लेकर जाएगा। बच्चों आप क्वेश्चन को आसानी से बच्चों 37 में 37 आप आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ
यहाँ पे क्वेश्चन की। सबसे पहले बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। देखिए यदि यहाँ बच्चों आपका हाउस को ABCD आपका कोड किया जाता है, होम को बच्चों ये, तो माउस को क्या कोड किया जाएगा। तो अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे यम का कोड कितना है, तो क्योंकि बच्चों कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है तो यम का कोड बच्चों आप चेक करोगे तो यहाँ पे J दिया गया है। अगला बच्चों ई का कोड कितना है तो आप बताओगे एफ दिया गया है। तो JF बच्चों आपका लास्ट में आएगा, तो यहाँ से बच्चों BC मिलाने की जरूरत नहीं, लास्ट सेकंड मिला लो। यस आपका बच्चों कहाँ पे है, यस यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, तो बच्चों आपका DF आ जाएगा। तो ये कट गया, हमारे पास बच्चों ऑप्शन निकल कर आ गया ए पार्ट। आगे बात करते बच्चों नेक्स्ट आपका देखिए T बच्चों 20 है। अच्छा T20 पर होता भी है, बिल्कुल होता है। अगर बात करते बच्चों अगला यहाँ पे T आपका बच्चों 20, E5 आपका ये 14 जोड़िए आपका 39 आ गया। तो टिप का जोड़ लो बच्चों, तो ये 20 आपका यहाँ पे 9, यहाँ पे बच्चों आपका 16, 16 9 25 और 20 बच्चों कितना आ जाएगा 45। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 45 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है ईगल बच्चों अर्थ है और ये सारा चीज़ दिया गया है। इसमें बच्चों कौन सा आपका होगा ये पता करना है। सबसे पहले आएगा कौन बच्चों, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ई बच्चों हर जगह आ रहा है, ये आर है, जी है बच्चों, यहाँ पे आपका यहाँ सी है, आर है, फिर बच्चों यहाँ पे जी है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपका 5 आएगा, 5 आएगा तो बच्चों आपका एक ही ऑप्शन में सबसे पहले 5 दिया है, काम खत्म हो गया बच्चों। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ बच्चों आपका दिया गया, देखिए एलिमेंट्री बच्चों कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो यू बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर यू है ही नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा। ये बच्चों वो काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आंखों की स्कैनिंग होती है आपकी। यहाँ बच्चों बात करते हैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो अगला बच्चों 4 का क्यूब आ जाएगा, 64 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों अगले में कौन सा आपका गलत है। अब यहाँ पे पता करना बच्चों कौन सा गलत है, तो 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर बच्चों, 12 का स्क्वायर है, 16 यहाँ पे 14 का स्क्वायर बच्चों, 16 का स्क्वायर है, या 18 का स्क्वायर है। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपका किसका स्क्वायर है, 7 का है, होना किसका चाहिए था 8 का, यही आपका गलत है। कौन सा हो जाएगा बच्चों 49 हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों यहाँ पे क्या चीज़ भरा जाएगा, तो बच्चों इनमें देखो पहले काउंट कर लो, 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 1 16 है, 16 है, तो बच्चों हम 4 4 के पेयर में हम कन्वर्ट कर देंगे, 2 2 4 और 2 और 2 बच्चों आपका 4, 2 और 2 कितना 2 आपका 2 2 4 हो जाएगा। अब देखिए HIJH हो जाएगा, HIJH, HIJH, यहाँ बच्चों क्या भरा जाएगा IHJI भरा जाएगा, IH बच्चों आपका JI आपका भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, जो बच्चा चाहता है मेजर कृषि का हिस्सा बनना, बिल्कुल बच्चों आज ही आर्मी SSC GD और UPP के लिए बच्चों अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो 9696330033 पर आप कॉल करिए और फटाफट बच्चों अपनी सीट बुक कर सकते हैं, जहां बच्चों आपका रिटन मेडिकल कैंप, फिजिकल सेशन, स्पोकन इंग्लिश बच्चों, स्टडी मटेरियल और डाउट काउंटर, ये सारी चीज़ें आपको इस पर मिल पाएंगी। आगे बच्चे बात करते हैं, देखिए ईटानगर बच्चों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बच्चों कहाँ है, ईटानगर। त्रिपुरा का बच्चों आपका क्या है, इम्फाल है। उड़ीसा का बच्चों कटक है। उत्तर प्रदेश का कानपुर है। नागालैंड का बच्चों कोहिमा है। तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा सही बच्चों, नागालैंड का क्या होता है आपका कोहिमा होता है। आगे बच्चों बात करते हैं यहाँ पे देखिए 20 बच्चों, 20 4 24, 19 4 23, 17 4 बच्चों 21, 18 4 22, सब में 4 4 जुड़ रहा है। यहाँ पे बच्चों आपका 5 4 कितना आ जाएगा 9, तो ये आई हो जाएगा। 4 4 8 बच्चों IH हो जाएगा आपका। तो इस हिसाब से बच्चों आपका यहाँ पे कौन सा मिल जाएगा, तो आप बताएंगे बच्चों 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए यहाँ बच्चों आपका दिया गया 14 है, 14 बच्चों अगले का क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर बच्चों, उससे पहले क्या आ जाएगा आपका 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला, देखिए बच्चों आपका दिया गया घुटना, कंधा, हथेली। अगर हम बात करते हैं बच्चों इसमें घुटना, कंधा, हथेली, कोहनी, तो अगर यहाँ पे सारे बच्चों इल्बो ज्वाइंट होता है, मतलब हर कोई 360 डिग्री ऐसे बच्चों घुमा सकते हैं, लेकिन हथेली को बच्चों आपका हथेली, ये आपका हथेली होता है, इसका आपका रोटेशन नहीं होता है, इस वजह से बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका हथेली अलग हो जाएगा। बाकी बच्चों सबको आप घुमा सकते हो। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ बच्चों सबके लेटर अगर देखते हैं हम लोग 24 2 26, 18 2 20, 13 2 15, लेकिन बच्चों यहाँ पे 3 का अंतर है लेटर में, इसलिए बच्चों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों 17 19 21 में 23 में कौन अलग है बच्चों, तो आप बताएंगे ये आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये 3 और 7 से कटेगा, बाकी सारे प्राइम नंबर हैं। आगे बात करते हैं पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा, देखिए बच्चों उसका पिता, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा, उसका पिता, तो भैया पूजा के जो पिता हैं उसका पिता, पूजा के पिता जो है मेरी माँ,
मेरी माँ की बहन का पुत्र है, तो मेरी माँ की बहन का पुत्र है। अगर बात करते बच्चों यहाँ पे कि विक्रम जो बोल रहे हैं, विक्रम इनके माँ की बहन का पुत्र, ये हो जाएंगे बच्चों, ये आपका बनेगा। पूजा कौन है बच्चों आपका? पूजा यहाँ पे बच्चों देखिए क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, यहाँ पे भतीजी हो जाएगी बच्चों। आगे बात करते हैं, ए के पुत्र बी का विवाह बच्चों, ए का जो पुत्र है बच्चों बी का, ए का पुत्र बी का विवाह बच्चों सी से हो गया है, जिसकी बहन डी बच्चों इसकी बहन है, का विवाह बी के भाई ई के साथ हो गया है, बिल्कुल हो गया, के साथ हुआ है। तो डी कौन है बच्चों? ए का, तो भैया पतो हो लगेंगी पुत्र वधू, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका? यहाँ पे पुत्र वधू हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपका, एक व्यक्ति पूरब की ओर बच्चों कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बच्चों दाहिने मुड़कर आपका दाहिने मुड़ता है बच्चों, फिर वह बाएं मुड़ता है। दायां बायां बच्चों आपका कैंसिल हो गया, मुड़कर आपका किस दिशा में चल रहा है? जिस दिशा में चल रहा था बच्चों, यहाँ पे दायां बायां कैंसिल हो जाएगा, कोई बच्चों डायरेक्शन नहीं आएगा। लास्ट में पूछा रहा है डायरेक्शन कौन सी आएगी। आगे बात करते बच्चों, एक आदमी 8 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, यहाँ डिस्टेंस पूछा बच्चों, इसको लगाना पड़ेगा। ये 8 किलोमीटर पूरब की ओर गया तथा फिर 6 किलोमीटर बच्चों उत्तर की ओर गया, यहाँ पे 6 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। विस्थापन बच्चों यहाँ पे 6 8 कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर। पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाएंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा? 100, और बाहर कितना निकलेगा आपका? 10। बिल्कुल बच्चों आपका कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 6 लड़कियां बच्चों एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई हैं, तो 6 लड़कियां हैं बच्चों, इनको पहले इस तरीके से आप अरेंज कर दोगे, तो यहाँ बच्चों आपका क्या कर दोगे? आप अरेंज कर दोगे। आगे बच्चों बात करते हैं, बिंदु विजी की बाईं ओर है, बिंदु बच्चों विजी यहाँ पे है, बिंदु विजी की बाईं ओर है, बिंदु बच्चों आपका विजी की बाईं ओर है, विजी की बाईं ओर बच्चों इस साइड आ जाएगा। रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, रेखा बच्चों बिंदु और मुमताज के बीच में है, मुमताज के बीच में है। जेस्सी बिजी और निर्मला के बीच में है, जेस्सी बच्चों बिजी और निर्मला के बीच बच्चों कौन बैठा है? जेस्सी बैठी है, जेस्सी। आगे बच्चे क्या बोला जा रहा है आपसे? मुमताज के बाईं ओर, तो मुमताज के बाईं ओर बच्चों निर्मला हो जाएगी, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा बच्चे। आगे बात करते हैं अगला बच्चा, सभी आमों का रंग सुनहरा है, सुनहरे रंग की कोई भी वस्तु सस्ती नहीं है। अगर बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं, सभी आमों का रंग सुनहरा है, सुनहरा बच्चों दोनों निगेटिव आएंगे, सभी आम सस्ते हैं, आम और सस्ते। अगर हम बात करते हैं कॉमन क्या है बच्चों? कॉमन आपका यहाँ पे 100 होगा, ये 50 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये भी बच्चों सस्ती वस्तु आपका ये भी 100 हो जाएगा। लेकिन बच्चों सुनहरा आपका एक बार 100 है, बिल्कुल है। सभी आम सस्ते हैं, सभी आम बच्चों, लेकिन दोनों को मिलाओगे तो निगेटिव ही आएगा, सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है भैया, सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है। तो भैया ये आपका क्या हो जाएगा? सुनहरा आप बच्चों ये 100 होगा, ये भी आपका सस्ता वाला भी 100 हो जाएगा, तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं ये तो भैया निगेटिव है आपका, बिल्कुल दूसरा बच्चों आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो बच्चा चाहता है बच्चों घर बैठे आप तैयारी करना, बिल्कुल एमकेसी लर्निंग ऐप के माध्यम से आसानी से आप बच्चों जुड़ सकते हैं। आज ही बच्चों कॉल करिए 9696330033 पर, और बच्चों तेजी के साथ आप ऑनरेबल आर्मी SSC GD और UPP के लिए बच्चों आप ज्वाइन हो सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में। आगे बच्चों बात करते देखिए, सभी स्टेनोग्राफर बच्चों क्या है? सुस्त हैं, तो सभी स्टेनोग्राफर बच्चों आपका कितना आ जाएगा? 100, और ये कितना आ जाएगा? 50। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 50-50। अगर बात करते बच्चों आदमी यहाँ पे स्टेनोग्राफर एक बार 100 होना चाहिए, बिल्कुल है। सभी सुस्त लोग आदमी हैं, सभी सुस्त कैसे हो सकते बच्चों? तो सभी सुस्त नहीं आएगा बच्चों आपका, क्योंकि यहाँ पे 50 ही है, कुछ आदमी सुस्त हैं, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों सेकंड आपका सही होगा आपका, लेकिन आपका पहला गलत हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, अगला दिया गया है एक पासा है, एक पासे की बच्चों निम्नलिखित 2 स्थितियां आपको दी गई हैं, लगाएं कि पता लगाएं कि लाल के सामने, तो भैया पीला पीला कॉमन हो गया, सफ़ेद सफ़ेद, लाल के सामने बच्चों क्या आ जाएगा? आपका काला आ जाएगा। लाल के सामने क्या हो जाएगा बच्चे? आपका काला हो जाएगा। अगली बात करते हैं यहाँ बच्चों, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमें दिया गया है इसके सामने बच्चों आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसके सामने बच्चों इसका आपका अपोजिट आएगा। अगर बात करते बच्चों यहाँ पे इसके सामने ये अपोजिट हो जाएगा। 2 ब्लैंक बच्चों आपका आ जाएगा, एक ब्लैंक जरूर दिखेगा। ये बच्चों आपका क्या होना चाहिए? अपोजिट में है बच्चों। 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही बच्चों एक साथ छिप सकते हैं। ये तो दोनों दिख गए एक साथ, तो नहीं हो पाएगा। ये आपका हो सकता है भाई, यहाँ पे आपका ये हो सकता है, बाकी ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। तो ये वाला बच्चों आपका डाइस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगला, देखिए
4 इंच बच्चों आपका दिया गया, इंच आकार के ठोस घनों के विपरीत फलकों को जोड़े, लाल हरे पीले बच्चों आपका रखा गया। इस इंच के घनों में काटा जाता, कितने घनों, केवल 2 फलक बच्चों रंगे हुए होंगे। अगर हम बात करते हैं यन बच्चों आपका आ जाएगा 4/1 में, ये तोड़ा गया है तो 4 आ गया। 2 सतह रंगे हुए बच्चों कितने होते हैं, तो अगर हम बात करते हैं बच्चों यन हमें पता चल गया है 2 सतह रंगे हुए, तो अगर हम बात करेंगे 4 - 2 बच्चों, ये कहाँ पे मिलेगा, n-2 बच्चों, ये मिलता कहाँ पे है, 2 सतह रंगे हुए बच्चों एज पर। एज पर आपका कितना हो जाएगा, आपका 12 होगा बच्चों, लेकिन ये आपका 2 सतह रंगा हुआ बच्चों बिल्कुल एज पर मिलते हैं, तो 4 में से 2 चला जाएगा बच्चों, 2 आएगा, 12 दूनी कितना हो जाएगा आपका 24। 12 एज होते हैं बच्चों। दिन में बच्चों कितनी बार 24 घंटे की दोनों घड़ी की सुइयां बच्चों सीधी रेखा में 24 घंटे बच्चों, अगर बात करते हैं सीधी रेखा में 1 घंटे में 1 बार आती है, लेकिन आपका बात करते हैं बच्चों एक दिशा में नहीं है, 1 घंटे में 1 बार आती है, 24 घंटे में बच्चों 2 बार, कम हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 22 बार आ जाएगा। 30 जनवरी 2003 को बच्चों बृहस्पतिवार है। अब 30 जनवरी है बच्चों, 30 जनवरी, पहले ये जनवरी, फिर बच्चों आपका फरवरी, फिर आपका क्या आ जाएगा, मार्च आ जाएगा। मार्च का बच्चों दी गई तारीख है, और यहाँ का क्या लिखते बच्चों, बचा हुआ दिन। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं बचा हुआ, जनवरी बच्चों 30 हो गया, 1 दिन बचा हुआ है। फरवरी बच्चों आपका कितने दिनों का होगा 2003 में, 28 दिनों का होगा। 7 से भाग देंगे बच्चों, 7 चौक 28, यहाँ तो 0 बचेगा, 2 1 3 आ जाएगा। कैलेंडर बच्चों आप आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो, हम आगे जा रहे हैं, बृहस्पतिवार से 3 दिन आगे बच्चों, बृहस्पति शुक्र शनिवार और रविवार, तो इस दिन बच्चों क्या आ जाएगा, आपका रविवार रहेगा। इस दिन क्या रहेगा, आपका रविवार रहेगा। आगे बच्चों बात करते हैं वाष्पीकरण, वर्षा, समुद्र, बादल। तो सबसे पहले बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये इसको लेते बच्चों, सबसे पहले वाष्पीकरण होगा, फिर दूसरा बच्चों वर्षा होगा, नहीं भाई, सबसे पहले वाष्पीकरण होगा, फिर आपका वर्षा होगा, फिर आपका 3 बच्चों समुद्र में जाएगा, फिर आपका जो है बादल बनेगा। ऐसा हो सकता है बच्चों, बिल्कुल हो सकता है ऐसा कि वाष्पीकरण होने के बाद बच्चों आपका क्या हो जाए भैया, वर्षा हो जाए, वाष्पीकरण होने के बाद, लेकिन बादल बनेगा वाष्पीकरण के बाद तब हो पाएगा, ये गलत दिख रहा है। आगे बच्चों बात करते हैं, सबसे पहले बादल 4 है, फिर 1 बच्चों आपका वाष्पीकरण, नहीं ये तो ऐसे ही गलत हो गया। 3 बच्चों समुद्र, समुद्र से क्या हो जाएगा वाष्पीकरण, वाष्पीकरण से बच्चों आपका बादल बनेगा, बादल से आपका वर्षा हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों परफेक्ट मैच कर रहा आपका यहाँ पे 3 1 4 2। आगे बच्चे बात करते हैं अगला, देखिए 4 लड़के बच्चों ABCD एक सीढ़ी पर खड़े हैं, ए बी की अपेक्षा बच्चों, ए बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है, ए बच्चों बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है, बी ए तथा सी के बीच में है, बी भैया ए तथा सी के किस में है, बीच में है। यदि डी ए से भी ऊपर है, ए से तो नीचे से तीसरा, तो 1 2 3 बच्चों आपका कौन हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। गौरव अपनी कक्षा में बच्चों परीक्षा परिणाम मेरिट से ऊपर से 9वां है, और भैया नीचे से आपका कितना 38वां है, तो कुल कितना है, दोनों को जोड़ दो, 38 + 9 बच्चों -1 आपका, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 46 आपका निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं प्लस के लिए बच्चों आपका, यहाँ पे देखिए 2 है, 2 बच्चों आपका माइनस के लिए बच्चों आपका +8 आ जाएगा, और गुणा के लिए बच्चों आपका, गुणा के लिए आपका डिवीज़न है, डिवीज़न 2 आ जाएगा, प्लस आपका दिया गया, प्लस के लिए आपका * हो जाएगा 6, और डिवीज़न के लिए बच्चों आपका माइनस आपका 7 हो जाएगा। 2 चौक कितना आ जाएगा 8, 4 6 24, 24 और 2 बच्चों आपका 24, 2 आपका कितना हो जाएगा 26 - 7 आपका 19 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, बी पार्ट यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। यहाँ बच्चों बात करते हैं, जो बच्चा चाहता है MKC पब्लिकेशन की बुक बच्चों, बिल्कुल आप जाइए मेन साइट पर www.majorkaushikclasses.com पर बच्चों, वहाँ पे आप जाएंगे, बुक बच्चों आपको 25% डिस्काउंट के साथ फ्री डिलीवरी है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। आगे बच्चों बात करते हैं, देखिए इनमें बच्चों इनका अंतर कितना आ रहा है आपका 14, उसमें 2 जोड़ा गया है। 23 और 37 का बच्चों अंतर कितना आ रहा है 14, उसमें 2 जोड़ा गया है। तो इनका अंतर बच्चों कितना आ जाएगा आपका 45 91 का 48 आ जाएगा बच्चों, यहाँ सॉरी 46 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 46 आ जाएगा, तो 46 में 2 ऐड करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला, यहाँ बच्चों कितना दिया गया 16 12 है, 16 12 जोड़िए बच्चों, उसका आधा करिए 14, 21 9 बच्चों आपका जोड़िए 30 आया, उसका आधा बच्चों 10 और x जोड़ेंगे बच्चों, उसका आधा करेंगे 16, 16 दूनी 32 में से 10 घटाएंगे बच्चों, कितना आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों एक खंभे पर, यहाँ बच्चों आपका दिया गया है कि एक खंभे पर बच्चों एक
एक कोशिश में बच्चों 5 मीटर चलता है, तो ये टोटल 41 बच्चों, 41 में 5 अगर आप निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका 36। यहाँ बच्चों 5 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर फिसलता है, 3 आपका एक कोशिश में 3 मीटर चढ़ता है। ऐसे बच्चों 36 को चढ़ने में कितना कोशिश किया है 12। अगली बार बच्चों फिर 5 ये चढ़ना है तो एक कोशिश में चढ़ जाएगा। तो कुल कितना कोशिश लगाया बच्चों आपका, आप बताओगे 13 कोशिश लगाया है। आगे बात करते हैं ब्लैक बोर्ड। बच्चों आपका ब्लैक बोर्ड है, कक्षा है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, कक्षा है, स्कूल बच्चों आपका स्कूल के अंदर बच्चों ये ब्लैक बोर्ड है। अगर बात करते बच्चों आपका ब्लैक बोर्ड कक्षा के अंदर है और ये दोनों बच्चों स्कूल के अंदर हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, तो आप बताओगे यहाँ पे बी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बच्चों अगला, यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दिया गया भैया, इसको आप जब घुमाएंगे बच्चों 45 डिग्री आपका घुमाया गया, बिल्कुल 45 नहीं बच्चों, पूरा आपका 90 डिग्री घुमाया। ये आपका लाइन था, ये लाइन बच्चों आपका कैसा हो गया, ऐसा, तो मतलब ये ऐसा हुआ 45 डिग्री, फिर बच्चों 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री घुमाएंगे, ऐसा ही कुछ बनेगा। अब ऐसा आकार अगर बनेगा तो बच्चों ऐसा किसमें दिया गया है, सिर्फ बच्चों आपका डी ऑप्शन में, बाकी कहीं नहीं है। आगे बच्चों बात करते हैं, जो बच्चा चाहता है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बच्चों, एमकेसी टेस्ट प्रिपरेशन ऐप बच्चों, ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जहां पे आप 199 में मात्र टेस्ट सीरीज आसानी से बच्चों दे पाएंगे। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन आपका, आपसे पूछा गया बच्चों कि आपका आकृति कौन सा बनेगा। अगर आप यहाँ पे देखते हो कि आकृति कौन सा बनेगा बच्चों, ये अंदर वाला जो बाहर फिगर था, अंदर जो अंदर था बच्चों वो क्या हो गया बाहर। ऐसे ही बच्चों आप चेक करोगे तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर का मतलब बच्चों ऐसा कुछ आएगा आपका, और जो ये ट्रायंगल है बच्चों, ट्रायंगल आपका अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप चेक करते हो तो कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है बच्चों, बिल्कुल आप बताओगे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। आगे बच्चों चलते हैं, यहाँ पे देखिए आपसे बच्चों बोला गया है तो आकृति को अगर पूरा किया जाएगा तो कौन सा आपका डायग्राम बनेगा। तो ये बच्चों आपका ये दोनों डायग्राम सेम है, तो यहाँ भी आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब बच्चों यहाँ पे हैचिंग वाले आ जाएंगे, तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है बच्चे आपका हैचिंग वाला, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे तो था ही नहीं बच्चों। इनमें अगर बात करते हैं, दो आपका मामला फंसा है, तो इधर से बच्चों आपका निकल कर आएगा, इधर यहाँ पे है नहीं, तो आपका कौन सा आ जाएगा, बताओगे डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग का दिया गया है कि इस आकृति को बच्चों कौन पूरा करेगा, तो इसको बच्चों इधर ओपन करेंगे तो ये डी आएगा, फिर इधर ओपन होगा तो बच्चों ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल डी, इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं सीधा सीधा बच्चों इधर डी बने रहा और 2 डी उधर आपका बन रहा है, तो यहाँ पे आपका जो मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, बी पार्ट मिल रहा है। ये बच्चे आपके क्वेश्चन रहे जो कि आपको आसानी समझ आए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आर विशाल और मैं अपने यूपीपी के उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हमेशा मॉडल पेपर लेकर पढ़ने आ रहा हूं। दीपावली पर भी मैं आपको फ्री नहीं छोड़ने वाला हूं। देखिए पहला क्वेश्चन, आइए 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से 20 तक, पहली संख्या 2, अंतिम संख्या 20/2 और कुल कितनी है, 10 है, तो 22/2 का मतलब 11, 110 करेक्ट आंसर है। ये पेपर आपके एग्जाम में आया हुआ है भैया। एक क्लब के प्रत्येक सदस्य ने सदस्यों की संख्या के 3 गुने 10 रुपये अधिक अंशदान किया। वैसे लगाएंगे तो आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा, 3000 रुपया है समझ लो, तो 10 का 2 गुना अगर हम करेंगे तो 10 का 2 गुना कितना होगा, 20 और 10 और 30 नहीं आ पाएगा, 30 अगर है, अगर सदस्य 30 है, 30 का 2 गुना 60 नहीं 3 गुना, 30 का 3 गुना 90 और 10 100, सही बात है। कुल कितने सदस्य रहे होंगे बच्चा, 3000 रहे होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें, ऐसा क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें आप, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले पद को कॉमन कर देंगे, यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा, मेरी कलम बहुत तेज चलती है, 1 के बाद 4 के बाद 16 के बाद 64, इसको जोड़िएगा तो 85 आ जाएगा। 4 की पावर 61 गुणे 85 को काटने वाली संख्या 17 है। अगला क्वेश्चन इस बोर्ड में, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की, ये देखो 4 है, ये 7 है, बराबर x/49 है, 7 सते 49 है, 7 चौक 28। हम इसको सॉल्व करेंगे 140, 440, 441, 441 का मतलब 441 का मतलब 21, 21/2 का मतलब 10.5, 21/2 का मतलब कितना 10.5, जो आपके सी ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है बच्चा, सी ऑप्शन में है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, इसके स्थान पे क्या आएगा, ये इधर जाएगा तो 700 हो जाएगा, 700 बराबर ये 14, 14 25 70, कड़ी वाले में 25 आएगा तभी काम बन पाएगा। जो भी हमारे दोस्त आर्मी एसएससी जीडी यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑफलाइन में एमकेसी का कोई अल्टीमेट ऑप्शन नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो हम आपको एक छत के नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं नहीं, रिटेन, मेडिकल, फिजिकल, स्पोकन, स्टडी मटेरियल, डाउट काउंटर, किसी भी टीचर को बुला के डाउट काउंटर में बैठा करके आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं। आइए अगले सवाल पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मनमोहन अपनी राशि का 1/5 भाग खर्च करता है, शेष का 4/5 भाग खर्च करता है, उसके पास 48 रुपया बचा, 5/5 में से गया 4 और 5/5 में से 4 गया 1, ये 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 300 रुपया मनमोहन के पास था। कितना था? मनमोहन के पास 300 रुपया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टैंक का 1/5 भाग पानी से भरा है, जब इसमें से 8 लीटर निकाल लेते हैं, 6 5 1 बराबर 6 पंजे 30 8 त्रिक 24, 240 लीटर। करेक्ट आंसर। आपका अगला पेपर कौन सा है? अगला सवाल, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? कौन सी भिन्न सबसे नहीं, कौन सा 1 2 3 4 कौन सा समूह अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में? तो 14/25 का मतलब कितना है? 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, ये कितना 230 है। 230 का मतलब क्या हो गया कि 25 9 225, ये नहीं है। यहाँ पर कितना आएगा आपका 140, तो 0.56 करीब है, ये 19 190 है, तो 19 190 का को 21 से भाग करेंगे 7 से ज़्यादा बार आएगा, ये भी नहीं है। यहाँ पर 25 को 23, 230 का मतलब 25 9 225 समथिंग है। 14/15 का मतलब कितना है? 25 15 7 135 समथिंग है। यही आपका सी करेक्ट आंसर है। सॉल्व नहीं करूंगा, करेक्ट आंसर आपका सी है दोस्तों। इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर कितना है क्रॉस करिए, 6 - 3 कड़ी 3 और इधर -2 2 दूनी 4 -4 और यहाँ पे कितना आएगा -2 कड़ी 3 और बटे कितना आ जाएगा 2 का मतलब 2 का स्क्वायर 4, 2 - 3 और गुणे कितना 2 - 5 कड़ी 3, 6 में 4 गया, ये 4 है 4, 6 में 4 गया 2 - 5 कड़ी 3 और बटे 2 - 5 कड़ी 3। करेक्ट आंसर 1 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 1। अगला 11वां क्वेश्चन देखिए, 5 × 5 4, 9/5 का मतलब 5/9, 9 × 1 = 9, 15 24/9, तो 1 + 2 गुणे 9/15, 15 × 1 = 15 18, कितना 5 × 15 15, तो 9 × 1 = 9, 15 9 24, 24/9 का मतलब 9/24, ये 24 है 9/24, तो 24 × 1 = 24 और 18 42, 42/24 का मतलब 7/4 है। अगला सवाल देखिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कड़ी की पावर का एलसीएम लेना पड़ता है। इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। ये कड़ी में 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, कड़ी में 2 की पावर 2, कड़ी में 2 की पावर 3, कड़ी में 4 की पावर 2। तो देखो यहाँ 2 था ना, तो ये यहाँ पर पावर कितना है 2 है, तो 12 बनाया तो 6 से गुणा किया तो 3 की पावर 6, सबसे बड़ी कितना एलसीएम हो रहा है 6 ही तो एलसीएम हो जा रहा है भैया, 6 एलसीएम हो रहा है, 3 की पावर 3 आ रहा है। यहाँ पे 3 की पावर कितना आ रहा है, 3 की पावर यहाँ 3 आ रहा है, 27 यही सबसे बड़ी, क्योंकि 4 की पावर ठीक है, यही सबसे बड़ी कड़ी है। अगला सवाल देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, 27 का मतलब 3 की पावर 3 और ब्रैकेट में 2n - 1 बराबर 3 की पावर 5 है, 5 × 3 = 15, तो 6n - 3 बराबर 15, n बराबर कितना 6n बराबर 18, तो n बराबर 3, n बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अगला सवाल 36 45 72 HCF 9 वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 99 123 183 को भाग देने पर शेष ना बचे। तो दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो 99 का मतलब ये कितना आ गया आपका 24, 24 को 24, यहाँ पर कितना आएगा दोनों का डिफरेंस 60 और यहाँ पर कितना आएगा आपका 183 99
और 84, दो तीनों को काटने वाली बड़ी संख्या 12 है। 12 कौन? 12। नेक्स्ट आपका करेक्ट। अब देखिए जो भी दोस्त दूर बैठे हैं मेरे प्यारे भाई और तैयारी करना चाहते हैं, आ नहीं पाते हैं प्रयागराज, पैसे की दिक्कत है या ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए एमकेसी सबसे कम पैसे, सबसे कम फीस में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है बच्चा। तो आप 9696330033 पे कॉल करें, हमसे जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूनतम संख्या को 9, 11, 13 से भाग देने पर किससे किससे 9, 11 और 13 से भाग देने पर शेष कितना बचता है? 8। यहाँ कितना? 9। यहाँ कितना? 8। 13 8 कितना हो जाएगा? 21। 13 8 कितना हो जाएगा? 9 8 8, सही है 21। अब 11 1 का 11 9 20, 11 दूनी 22, 22 2 24, 11 1 का 11 9 20, देखिए 11 1 का 11 9 20, 11 दूनी 22 2 24। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 8, 9 चौक 36 की 6, 9 दूनी 18 3 21, संख्या हो गई 2168। अब भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो पहले 13 से भाग किया जाए। किससे? 13 1 का 13 कितना बचा आपका? 8 बच गया, और 13 पचे 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78 तो कितना बच गया आपका? 78 का मतलब 8 और 13 छंग 78, 13 ये 6 भैया, 13 छंग 78 तो शेष कितना बच गया? 10। ये दो ऑप्शन हट गए। अब 166 को किससे भाग करना है? 9 से। 6 6 8 1 9 तो किससे भाग करना है आपका? 6 6 12 1 13, 4 से 9 तो 15 9 16 9 16 17 9 9 1 का 9 कितना बचा? 7 बच गया, और 9 8 72 तो 72 का मतलब 4 बच गया। 72 का मतलब ये जोड़ने में कहीं गड़बड़ी हो गई। 13 1 का 13, 86 13 13 छंग 78, 8 आ गया, अब 13 छंग 78 10 आ गया, तो पहला शेष तो 10 सही है, मिल रहा है। अब 166 को हमें किससे भाग करना? 9 से। तो 9 1 का 9 कितना बचा आपका? 9 7 16, 9 8 72, 4 आ रहा है। तो मैं इस सवाल को फिर से एक बार लगा रहा हूँ। 9 11 13 से भाग किया, 9 से भाग किया, शेष बचा 8, 11 से भाग किया, शेष बचा 9, 13 से भाग किया, दोबारा 11 से भाग करना था। 166 को किससे भाग करना था? 11 से। तो 11 15 बार में 165 हो जाएगा शेष। बात सही थी बच्चा। यहाँ 8 है तो 21 हो जाएगा, 13 1 का 13 9 20, 13 22 2 24 हो जाएगा। यहाँ 21 कितना आ रहा था? 68। तो सेम आपका करेक्ट आंसर ये है, सी ऑप्शन है। बिमला और कमला की आयु 22, 12 और 16 है। औसत आयु 14 वर्ष हो जाएगी। औसत आयु कितना हो जाएगी? 14 वर्ष। एक आदमी P से Q तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा 2 गुणे 5 गुणे 3 बटे 5 3 8, 5 3 15 दूनी 30 बटे 8 का मतलब 15 बटे 4। ये आपका ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मध्यानुपाती क्या होता है दोस्तों? रूट में ए बी, तो 32 दूनी 64.0064, इसका आंसर होगा 0.08। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फैक्ट्री में 5 और 3 का रेशियो है, डिफरेंस 2 है, 2 बराबर 40 है, तो 8 2 बराबर 40 है, तो 8 बराबर 160 होगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। कितना होगा आपका? 160। 2000 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि C को A और B का 1/4 भाग मिले। C बटे A प्लस B बराबर 1/4, 4 और 1 5 बराबर 2000, तो 1 बराबर 400, तो 4 बराबर 1600, 4 बराबर 1600। दोनों A और B को बराबर बराबर देना है। 8 800 दे दो। कितना? 8 800 दे दो दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलीप तथा मनोहर ने 10,000 15,000 लगाए, तो 10 और 15 का रेशियो कितना होगा? 2 और 3 हो जाएगा। 2 और 3 5 बराबर 2400, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 बराबर 48, 480। किसका चाहिए हमको? 2 का, तो 2 बराबर 4 4 8 960 कहीं पर है, ठीक है। और 3 बराबर 3 8 24, 14 40 आपका करेक्ट आंसर है। एक आदमी
कि मासिक आय 1800 रुपया, 10% बचत करता है तो 180 रुपया बचत करेगा। 1800 का 10% कितना, 180 रुपया। अगला सवाल, हजारी, बहुत हल्का पेपर नहीं है, बहुत हल्का पेपर नहीं है, लेकिन ठीक है, बैलेंस पेपर है, पूछा गया है क्वेश्चन, तो मैं तेजी से इसलिए कर रहा हूँ जिससे आप भी घर बैठे तेजी से सवाल उड़ाएं। हजारी मुरारी की कुल आय 3000 है। हजारी अपनी आय का 60%, मुरारी 80% व्यय करते हैं, उनकी बचत समान है। तो अगर ये एक की आय x है तो दूसरी 3000 माइनस x है, ये 60% खर्च करता है तो इसका 40% बराबर इसका कितना 20%, सही है ना। तो यहाँ से 100 से 100 कट गया, 20 दूनी 40, 3x बराबर 3000, तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। महावीर अपनी आय का 10% किराए पर, 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर, 65% जीवन यापन पर खर्च करते हैं। तो 20, 10, 30 और 65, 95% भाई साहब खर्च करते हैं। 5% बराबर 40 के, तो 5 अट्ठे 40, कितनी आय है उनकी महावीर की, 800। कितनी आय है, 800। ये स्लाइड आपको बता रही है कि एमकेसी पब्लिकेशन की जो किताबें आपके लिए बनाई गई यूपीपी वालों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें हैं, बहुत यूजफुल किताबें हैं। बिना देर किए, बिना कोई दाएं बाएं सोचे, आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके इन किताबों को मंगाएं जो 25% के डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। एक पंखे को 540 रुपए में बेचने पर 10% की हानि 90, 10% का लाभ 110, 540 गुणे 110/90, 0 कैंसिल, 9 छक 54, 11 छक्का 66, 660 रुपया। करेक्ट आंसर 660 रुपया। अगला सवाल देखिए दोस्त, एक व्यक्ति जिसने कोई वस्तु 900 में खरीदा, उसने वस्तु कीमत 10% छूट 10% लाभ के साथ निर्धारित किया। निर्धारित 10% छूट का मतलब 90, 10% लाभ का मतलब 110, 900 गुणे अंकित मूल्य ज्यादा का मतलब नीचे कम हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर 1100। करेक्ट आंसर कितना आ गया, 1100। अगला सवाल देखते जाइए। कोई धनराशि साधारण ब्याज से उधार देने 5 वर्ष में दोगुनी का मतलब PRT का मतलब 5 है बटे 100, तो P से P कैंसिल, 20%, कितना परसेंट, 20%। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 3 वर्ष में दोगुनी, 2 गुनी 3 वर्ष में, तो कितने वर्ष में, 16 गुनी। 16 का मतलब ये 3 है, 16 का मतलब 2 की पावर 4 है, 4 त्याई 12। करेक्ट आंसर। 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 6 लड़के 20 दिन में कर सकते हैं, 8 लड़के कितना दिन में करेंगे, 15 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 4 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर काम को 2 दिन तक, काम मान लो 12 है, तो यहाँ कितना आ गया, 3, यहाँ 1, यहाँ 1। बी और सी मिलकर काम को 2 दिन तक करते हैं। बी और सी 2 दिन में कितना करें, 1 दिन में 2 यूनिट, तो 2 दिन में कितना यूनिट, 4 यूनिट। अब इसके बाद बचा कितना काम, 8 यूनिट। अब कौन आ गया, 1 गया, 1 आया, 3 और 1 4, तो कितना दिन लगेगा शेष काम पूरा करने में, 2 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 2 दिन। अगले सवाल पे चलते। एक रेलगाड़ी 6 घंटे में 3 से उड़ जाती है, मतलब 50 की चाल है। पटना से हावड़ा पहुंचने में कितना से, पटना और हावड़ा के बीच की दूरी 530, 530/50 का मतलब 53/53 ये 5 का मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल, नदी की धारा की दिशा में 15 किलोमीटर तक नाव खेने में एक व्यक्ति को 3 घंटा 45 मिनट लगता है। दिशा में 3 घंटा 45 का मतलब 3/45/60, 15 तिया 45, 15 चौका 60, मतलब 15/4 घंटे का समय लगता है 15 किलोमीटर जाने में। तो मतलब ये हो गया कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर, तथा धारा के विपरीत 5 किलोमीटर जाने में 2 घंटा 30 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट का मतलब 5 2 दूनी 4
5/2, 5/2 मतलब धारा के विपरीत दिशा में 2। धारा की गति कितना होगी 2/2 का मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे चलते हैं दोस्तों, ये स्लाइड आपको बता रही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी मोबाइल उठाएं, MKC टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड करें और हमसे जुड़े। 199 से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की आधी है। एक कमरे की जो चौड़ाई है वो ऊंचाई की आधी है। यदि कमरे की फर्श अच्छा ऊंचाई और लंबाई ऊंचाई की लंबाई जो है वो ऊंचाई की 3/2 गुनी है। लंबाई ऊंचाई की 3/2 गुनी है। अच्छा, तो ये पता चल गया हमको कि जो क्षेत्रफल है 144/3 का मतलब 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई ये 48 है। लंबाई एक है h/2 और एक है 3h/2 बराबर 48, सही है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 16 और 16 चौका 2 दूनी 4, 16 चौका h स्क्वायर बराबर है 64। तो h बराबर 8 है। ऊंचाई पूछा है, h 8 है दोस्तों। h कितना है 8 है। ऊंचाई कितना है 8। अगला सवाल, एक वृत्त और वर्ग का परिमाप समान है, मतलब 2πr बराबर 4a। 2πr बराबर 4a। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, मतलब हमें क्या चाहिए πr² πr² तो यहाँ से अगर मैं πr ले लूँ, यहाँ से क्या ले लो, यहाँ से कैंसिल कर लो, 2 दूनी 4। तो यहाँ से आपका r की जो वैल्यू है, जो r की वैल्यू है, यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a/π, बस रख दो। तो पाई r का मतलब 4a² का स्क्वायर इस टू a², इस टू क्या आ गया a²। तो देखो a² से a² कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल, 4/π कितना 4/π। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। अगला सवाल क्या है, 27 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर चौड़ी, 1 सेंटीमीटर मोटी धातु की सीट को, तो 27 × 8 × 1 बराबर a³। तो यहाँ से a कितना आ गया 3 × 2 मतलब 6। अब हमसे क्या पूछा है, बाह्य सतह के क्षेत्रफल में अंतर, पिघलाकर दोनों ठोस आकृतियों की बाह्य सतह के क्षेत्रफल में अंतर, सरफेस एरिया। तो ट्वाइस LB का मतलब 27 × 8 + BH, 8 × 1 + LS 27 × 1 और माइनस कितना 6a², 6 × 200, 6 × 36 मतलब 216, मतलब कितना 216। तो 27 8 35, 27 8 35, 35 8 43, 27 8 35 करो, 27 × 8 है। तो अगर मैं आपसे, सबकी इकाई 6 है, तो यहाँ पे कितना 27 हो जाएगा, 27 और 8 35 और 8 7 56, 8 7 56, 8 2 16, 16 5 21, 216 प्लस ये कितना हो रहा है 35 और इसका 2 से गुणा भी करना है। तो 200 ये कितना हो जाएगा 251, 251 का मतलब 400, 216 35 51, तो 400 251 × 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 502 हो जाएगा। कितना 502। तो 502 में से 12 में से 6 गया 6, यहाँ कितना बचा आपका 9, 9 में से 1 गया 8, 3 286, कितना आ जाएगा आपका 286, करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या है, a/b + b/a। तो a³ + b³ बराबर क्या होता है a + b और a² + b² - ab। अब यहाँ से देखिए तो a² + b² बराबर ab आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0। कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है 11 से इसको डिवाइड करना है
तो 11 से डिवाइड करने के लिए क्या होगा, 5 प्लस स्टार प्लस 4, तो 5 4 9 प्लस स्टार, इसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 6 1 7 9 7 16 16 2 18, ये बराबर 0 होना चाहिए, x का मान 9 कर दो। तो इस तरीके से ये 38 सवाल मैं लेकर आया आपके लिए यूपीपी के लिए। ये पेपर बहुत हल्का था, लेकिन आपके एग्जाम का पेपर है तो आपको इन पेपर्स को से भी गो थ्रू होना है। जय हिंद दोस्तों।